अस्सलाम वालेकुम असातिज़ा किराम, वालिदैन और तलबा। आज हम ब्रेन व्यूज़ उर्दू 4+ नर्सरी का सफ़ा नंबर 55 खोलेंगे। चलिए जल्दी से सफ़ा नंबर 55 खोलें। वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारी हर्फ़ की सरगर्मियाँ हैं। इन सरगर्मियों को करने से पहले मैं असातिज़ा किराम और वालिदैन से मुखातिब होना चाहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की 4 महारतें होती हैं, जिनको इंग्लिश में 4 स्किल्स कहा जाता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारतें पैदा होंगी वो लिखना है। इस सफ़े को करने के बाद आपके बच्चे में जो महारत पैदा होगी वो लिखना है। और ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का दूसरा और तीसरा दर्जा है, समझना और लागू करना। चलिए बच्चों, अब हम इस सफ़े पर मौजूद पहली सरगर्मी देखते हैं कि क्या है। गाइन की पहचान करें और खुशखत लिखें। बच्चों, जैसा कि हमने पहले गाइन की आवाज़ की पहचान की और गाइन की साख के बारे में जाना, ऐसा ही किया ना। अब हम देखते हैं कि गाइन लिखा कैसे जाता है। अब हम गाइन को लिखना सीखेंगे। जल्दी से अपनी पेंसिल निकालें और देखें, यहाँ पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता है। वहाँ पर पेंसिल रखकर दिए गए नकात की रहनुमाई से नुक्ते से शुरू करें, दाल को उल्टा करके लिखें और दाएं जानिब एक बड़ी सी खाली टमी बना दें और इस खाली टमी के ऊपर, यानी कि वो जो गाइन है उसके ऊपर एक मोती रख दें। तो क्या बन जाएगा? गाइन बन जाएगा। आइन के ऊपर जब हम एक नुक्ता लगा देते हैं तो क्या बन जाएगा? गाइन। और ये गाइन की पूरी शक्ल बनेगी। इसी तरह अब हम देखते हैं गाइन की आधी शक्ल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर सुर्ख रंग का नुक्ता लगा हुआ है, वहाँ पर पेंसिल रखें, वहाँ से शुरू करें और दाल को उल्टा करके लिखें और थोड़ा सा नीचे आकर थोड़ा सा मुड़ते हुए ऊपर आकर रुक जाएं और खाली टमी ना बनाएं इसकी, और उसके ऊपर एक नुक्ता लगा दें। तो क्या बन जाएगा? गाइन की आधी शक्ल। देखा, गाइन की पूरी और आधी शक्ल लिखना कितना आसान है। अब यहाँ पर मौजूद तमाम गाइन को इसी तरह लिखें और अपनी लिखाई मुकम्मल करें। आज हमने हर्फ गाइन को समझना और लिखना सीखा। इसी तरह आप अपने घर में इसकी मश्क करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मेटा माइंड के साथ।